नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। हमारी कुंडली में बहुत से ग्रह रहते हैं और उनका हमारे जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी ग्रह है कि जिसके कारण हमें रहस्यमयी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं? आज हम उसी ग्रह के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। बात करते हैं अपनी जन्म कुंडली की। जो भी हमारी जन्म कुंडली रहती है उसमें जब तक हमारा जीवन है तब तक किसी न किसी ग्रह की दशा बनी रहती है। या तो ग्रह शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, उनका प्रभाव अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। कई बार कुछ मध्यम गति के ग्रह भी रहते हैं और उनका हमारे जीवन पे अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं। शनि की सरस्वती हो तो साधक विचलित महसूस करता है, मानसिक पीड़ा महसूस होती है, धन धान्य सुख संपदा चली जाती है, घर में अशांति का वातावरण बना रहता है। एक ऐसा ग्रह भी है कि अगर उसकी साधना जब तक या मंत्र जब खाली अगर किया जाए तो वो हमें रहस्यमय सिद्धियां तो दिलाता ही है, उसकी कृपा बरसने से हमें और भी सुखमय प्रदान करने वाली सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसे हमेशा ही बुरा माना गया है, या जब भी राहु केतु की बात की जाती है या शनि ग्रह की बात की जाती है तो हमेशा लोग मुंह बना करके बात करते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि केतु अगर अच्छा हो तो ये आपके जीवन में रहस्यमय सिद्धियां प्रदान करता है। यदि कोई साधक साधना करना चाहता है, मंत्र जप करना चाहता है, तो उसे अपनी कुंडली में केतु की दशा को जरूर चेक करवा लेना चाहिए। आप किसी अच्छे पंडित को भी दिखा सकते हैं। केतु वैसे तो हमारी कुंडली में जब आता है तो मन विचलित रहता है, सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं ग्रह में, घर में, और हमारे ग्रह अशांत हो जाते हैं। लेकिन केतु जो है वो सिद्धि प्रदाता ग्रह है। यदि केतु सप्तम भाव में है तो ये आपको रहस्यमय सिद्धियां प्रदान करता है। केतु की महिमा देखते ही बनती है। यदि केतु को प्रसन्न कर लिया जाए तो ये हमें अपनी सिद्धि तो देता ही है, मगर हम कोई भी अन्य साधना कर रहे हैं जो सात्विक रासिक या यौगिक है तो ये सिद्धि मिलने में आपकी सहायता करता है। केतु को बुरा ना जाने, यदि आप केतु को प्रसन्न कर लें तो आपके जीवन में एक विशेष ऊर्जा आपको महसूस होती है। हमेशा प्रसन्न महसूस आप करेंगे और साधना के दौरान आपको नींद, भूख, प्यास नहीं लगेगी। यदि आप में साधना का बीजारोपण हो चुका है तो केतु इसमें सहायक रहता है। जो बीजारोपण आप में हुआ है वह जल्दी ही केतु के प्रभाव से अंकुरित होने लग जाता है और वो सिद्धि बहुत जल्दी हमें प्राप्त होती है। केतु को प्रसन्न करने के लिए आपको केतु से संबंधित रत्न को धारण करना चाहिए, केतु के मंत्रों का जप करना चाहिए, केतु से संबंधित दान दक्षिणा आपको लोगों को देनी चाहिए। और केतु को प्रसन्न करने के लिए आपको केतु की साधना भी करनी चाहिए। केतु साधना, केतु रत्न कौन सा है, ये आपको किसी और वीडियो में हम ये बताएंगे। जाने कि केतु किस प्रकार सहायक है कोई सिद्धि आपको देने में। जब हम केतु को प्रसन्न कर लेते हैं तो केतु हम में एक अद्भुत शक्तियों का जागरण कर देता है। हमारी शरीर की ऊर्जा को एक आवरण से ढक देता है, जिसके कारण हमारी शक्तियों को या हमारी सिद्धियों से या हमारे मंत्र जप से बनने वाली जो एनर्जी है उसको अन्य कोई भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी लाकिनी हाकिनी या अन्य सूक्ष्म शक्तियाँ नहीं चुरा पाती हैं। केतु अगर हमारी कुंडली भाव में अच्छा है तो निश्चित ही हमें किसी भी बड़ी साधना में सफलता मिल सकती है। यदि आपका केतु अच्छा है तो आप 10 महाविद्या साधना, चाहे माँ बगलामुखी साधना,
चाहे माँ तारा साधना, कमला साधना, महालक्ष्मी साधना, काली साधना, विष्णु साधना या स्वयं केतु साधना में शीघ्र सिद्धि हो जाती है। यदि केतु प्रसन्न हो जाएं तो राहु की भी कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। केतु एक ऐसा ग्रह है, यदि आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर दे तो आपके मन में एक असीम शांति हो जाती है और आप एक विशेष ऊर्जा का अनुभव करते हैं। सभी ग्रहों में सिर्फ केतु ही शीघ्र सिद्धि प्रदाता हैं। जब केतु आपकी कुंडली में आते हैं या केतु की दशा जब आती है तो केतु महाराज आपको भक्ति की ओर ले जाते हैं। कारण चाहे कुछ भी रहे, मान लीजिए केतु की दशा आपकी कुंडली में आई तो आपको चाहे दुख हुआ या धन का लॉस हुआ या मानसिक अशांति हुई या घर में कलह का वातावरण हुआ, तो आप जो है भक्ति मार्ग पर चलने में विवश हो जाते हैं। केतु कई बार ऐसे सर्कमस्टांसिस भी बनाता है कि हम मुख्यतः भक्ति मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। अध्यात्म में हमारी रुचि केतु ही बढ़ाता है। आध्यात्मिक मार्ग पे सफलता भी केतु ही दिलाता है। केतु जब कुंडली में आता है, अगर उसका अशुभ प्रभाव है तब भी आप भक्ति मार्ग पे जाएंगे, यदि शुभ प्रभाव है तब भी आप भक्ति मार्ग की तरफ जाएंगे। और केतु यदि शुभ है तो आप निश्चित ही भक्ति मार्ग पे एक अच्छा स्थान प्राप्त कर पाएंगे या अध्यात्म में आप विशेष पद पर भी विराजमान हो सकते हैं। आप एक धर्मगुरु भी बन सकते हैं। लेकिन केतु की जब दशा आती है तो साधक को अन्य व्याधियां भी घेर लेती हैं। इसलिए केतु के उपाय आपको करने चाहिए, केतु का मंत्र जप आपको करना चाहिए ताकि आपको ये शीघ्र से शीघ्र सिद्धि प्रदान करने में सहायक हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।